Now in this session we shall discuss about design of 2-bit asynchronous या फिर ripple down counter using negative edge triggered flip flop. As usual, first we'll determine number of flip flops. As we have to design 2-bit, so number of flip flops will be 2. That means we need 2 flip flops to design this one. So let us start with the naming. We will be using this as J1, K1. We'll use J2 and K2. These are the inputs with the outputs as Q1, Q1 bar, और ये है Q2 और Q2 bar. Now as you know that in case of asynchronous counter, output of first flip flop connected as a clock pulse to the next flip flop. Okay, तो J1 और K1 जो है ये हम कनेक्ट करते हैं लॉजिक 1 से. सिमिलरली हम कनेक्ट करेंगे J2. So here we'll connect J2 and K2 with logic 1. Now we'll come across the clock pulse. We are using negative edge triggered. So let us connect a negative clock pulse और negative edge triggered clock pulse over here. तो हमने इसको कनेक्ट किया. अब हमें कनेक्ट करना है आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप. एक तो Q1 है या फिर Q1 बार. अब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था अगर हमें अप काउंटर डिज़ाइन करना है नेगेटिव एज ट्रिगर से, सो वी कैन कनेक्ट Q1 एज क्लॉक पल्स. लेकिन अब हमें क्या करना है, डाउन काउंटर डिज़ाइन करना है. सो इन दैट केस वी शैल कनेक्ट Q1 बार एज ए क्लॉक पल्स फॉर द सेकेंड फ्लिप फ्लॉप. और यहाँ से हम लेते हैं नॉर्मल आउटपुट Q1 और यहाँ से कनेक्ट करेंगे Q2. तो ये आ जाएगा हमारा एक सिंपल सा लॉजिक डायग्राम जिसको हम कॉल करेंगे लॉजिक डायग्राम. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट. अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, दैट हाउ इट वर्क्स एज डाउन काउंटर. सो लेट अस स्टार्ट विद इट्स ट्रूथ टेबल. तो ट्रूथ टेबल में सेकंड स्टेप में जिसको हम ट्रूथ टेबल कह सकते हैं या फिर काउंटिंग सीक्वेंस भी कह सकते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे क्लॉक पल्स और ये हमारा सेकंड आउटपुट है Q2 और ये है Q1. अब देखिए क्लॉक पल्स हमने कनेक्ट किया है Q1 के अक्रॉस. तो Q1 जो है वो अल्टरनेटली स्विच हो जाएगा 0 देन 1 देन 0 एंड 1, बिकॉज हमें 4 कॉम्बिनेशन चाहिए. तो क्लॉक पल्स की भी आपसे ये 0 1 0 1 0 1. अब अगर हम सेकंड फ्लिप फ्लॉप का बात करते हैं तो देखिए हमने कनेक्ट किया है Q1 बार, लेकिन हमारे पास क्या अवेलेबल है Q1. तो यहाँ पर हम ले सकते हैं Q1 बार. ओके, ना इफ Q1 इज 0 तो ये आ जाएगा 1. यहाँ पर 1 है तो ये 0, 0 के लिए 1 और 1 के लिए आ जाएगा 0. सो Q1 बार आ गया हमारे पास 1 0 1 और 0. नाउ बेस्ड ऑन Q1 बार वी विल गेटिंग द आउटपुट एज Q2. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लॉक पल्स. अब फर्स्ट क्लॉक पल्स के लिए हमें पता है दोनों फ्लिप फ्लॉप रिसेट कंडीशन में हो सकते हैं, तो इनका आउटपुट आ जाएगा 0. देखिए ये भी 0 और ये भी 0, यानी इन फर्स्ट केस बोथ आर 0. Now when I apply the second clock pulse, we will check what will be Q1 बार. देखिए Q1 बार ट्रांजिट हो रहा है 1 to 0. क्या हो रहा है 1 to 0. अब हमें पता है अगर हम निगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं तो कंडीशन कुछ इस तरह से रहनी चाहिए. 1 to 0 अगर ट्रांजिट होता है देन ओनली द सर्किट विल एक्सेप्ट द इनपुट. तो ये कंडीशन देखिए 1 to 0 यानी कंडीशन सेटिस्फाई. हमें देखना है Q1 बार, यानी Q2 का इनपुट चेंज होगा 0 से लेके 1 के लिए. तो ये आ जाएगा 1 आ गया. अब व्हेन आई अप्लाई थर्ड क्लॉक पल्स सो इट विल चेंज फ्रॉम 0 to 1. लेकिन हमें क्या चाहिए 1 to 0. ये 0 to 1 ट्रांजिट हो रहा है, यानी कि ये आउटपुट चेंज नहीं हो सकता. अगर ये 1 है तो ये रहेगा 1, विल गेटिंग 1. When I apply the next clock pulse, it is switching from 1 to 0. 1 to 0 it is required. So अगर 1 to 0 ट्रांजिट हो रहा है तो आउटपुट चेंज हो सकता है. इनिशियल केस में 1 था, अब ये आ जाएगा 0. तो हमारे पास अब सीक्वेंस आ गया है 0 1 1 0 का. ओके, लेकिन हमें आउटपुट कौन सा चाहिए, देखिए Q2 और Q1 का, क्योंकि हम नॉर्मल आउटपुट लेते. तो नॉर्मल आउटपुट फर्स्ट केस में क्या है, देखिए 0 0, यहाँ पर है देखिए 1 1, यहाँ पर है 1 0. इन दिस केस इट इज़ 0 1. ओके, अब अगर हम इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट लिखते हैं
तो ये 0 है, 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट 3 होता है, ये 2 है और ये है 1, यानी कि काउंटर स्टार्ट करेगा 0 से, नेक्स्ट 3 देन 2 देन 1. So it is simply working as a down counter. Start 0, then maximum 3, 2 and 1. So this is how the working principle of 2-bit asynchronous counter takes place. Now in the third case, we can draw the timing diagram or waveform also. So let's draw it. तो सबसे पहले क्लॉक ड्रॉ करते हैं. क्लॉक इज नथिंग बट ए स्टेट विच चेंजेस बिटवीन 01 01, या फिर हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, सिग्नल विच चेंजेस इट स्टेट्स फ्रॉम 01 01, दैट पर्टिकुलर सिग्नल इज कॉल्ड एज क्लॉक पल्स. दिस विल बी आर क्लॉक पल्स. इसको हम लिखेंगे क्लॉक पल्स. अब हम नेगेटिव एज ट्रिगर यूज़ करें तो इसलिए साइन क्या आ जाएगा, 1 to 0 के लिए ट्रांजिशन, तो ये एरो होगा हमारा क्लॉक पल्स के लिए. ये आ गया. अब हम फर्स्ट ड्रॉ करेंगे Q1. Q1 क्या है देखिए, इनिशियली 0 देन 1 0 1, यानी कि फर्स्ट क्लॉक पल्स के लिए इसका वैल्यू आना चाहिए 0. सो लेट्स ड्रॉ दिस. फॉर द फर्स्ट क्लॉक पल्स इट इज़ 0, यानी कि यहाँ तक ये 0 है. अब ये 1 to 0 ट्रांजिट हो रहा है तो ये आ जाएगा 1, यानी कि दिस इज 1 अप टू दिस केस. नाउ फ्रॉम हियर इट विल बी 0 और यहाँ से ये चेंज होगा और ये आ जाएगा 1. ओके, देखिए आप सब देख सकते हैं 1 to 0 ट्रांजिशन आ गया तभी इनपुट चेंज होकर 1 हो सकता है. तो ये कुछ इस तरह से आ गया हमारा Q1. नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ Q1 बार. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है देखिए 1 0 1 0, यानी कि इसका रिवर्स है, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे Q1 बार. सो ये दिस ड्यूरेशन इट इज़ 1, फॉर दिस ड्यूरेशन 0 1 है, and for this case it is 0 and again it will be 1. Okay, so this will be our Q1 bar. Finally हम ड्रॉ करते हैं Q2 बार या फिर Q2, सॉरी इट विल बी Q2 है देखिए इनिशियल केस में 0. सो फॉर दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ये 0 है, नेक्स्ट इट इज़ 1, फ्रॉम दिस टू दिस ड्यूरेशन इट इज़ 1, अगेन इट इज़ 1 फॉर नेक्स्ट ड्यूरेशन and finally it is 0. This is 0. Okay, so this is how we have drawn the timing diagram. अब रीड कैसे करेंगे Q2 और Q1. देखिए 0 0 1 1 1 0 0 1. So this is the timing diagram for 2-bit asynchronous down counter using negative edge triggered flip-flop. Okay, this is the simplest way of representing any of the asynchronous counter. Thank you.